पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। हेडलाइन के बाद अब खबर विस्तार ले देखते हैं। ये बेरा एक बड़े खबर जांजगीर ले मिला थे। आप मला बता दन के पार्टी में हत्या के 8 आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार करे हवाए। जबरदस्ती नाचे ले मना करे के बाद हत्या हो रही से मारपीट हुई। ओकर बाद जब जान बचाए पर युवक छत डाहर भागिस त युवक मन तको छत डाहर गिन। ओकर बाद वहां मारपीट करीन। अतके में जब मन नहीं भरीस त युवक ला नीचे फेंक देगिस छत ले। गंभीर चोट के बाद ओकर मौत हो गई रही से। आप मन बता दें कि चापा के तुलसी भवन में 2 दिन पहली के ये वारदात हवे। पुलिस सबो आरोपी मन ला अभी गिरफ्तार कर ले हवे। और बता दें कि 31 अगस्त के तुलसी भवन चापा में कमलेश्वर देवांगन पार्टी के आयोजन करे रही सवय। पार्टी में पहुंच के किरण सारथी और मनीष सारथी जबरदस्ती नाचे लगिन। ये से थी जब वो मला मना करीस तो मन नहीं मानिन और अपन दूसर संगवारी बाटा यादव, विजय बरेठ, मोन्टू उर्फ मयंक, समीर राठौर और अन्य दूसर मनखे मन ला मन फोन करके बुलानिन। जेकर बाद कमलेश्वर देवांगन, भीषम और करण चौहान ले मारपीट करेगी सवय। कमलेश्वर देवांगन अपन जान ला बचाए बर तुलसी भवन के छत ऊपर चढ़ीस और ये कर बाद आरोपी मन तको छत में पहुंचिन। वहां मारपीट होइस और छत ले नीचे कमलेश्वर ला फेंक दे रही सवय। आप मन ला बता दन के कलेश्वर देवांगन के मौत हो गई रही सवय। ये बेरा के एक बड़े खबर जांजगीर ले मिला थे। जी हाँ, हत्या के 8 आरोपी मन ला पुलिस गिरफ्तार कर ले हवय। मारपीट के बाद आरोपी मन युवक ला छत ले नीचे फेंक दे रही हवय। जेकर बाद ओकर मौत हो गई रही सवय। 2 दिन पहली के ये खबर है। आज पुलिस मन ला गिरफ्तार कर ले हवय। और आप मन ला बता दन के ये पूरा जो मामला हवय वो जांजगीर के हवय, जहां तुलसी भवन में ये मारपीट हो रही से। 8 आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर ले हवय। न्यायिक हिरासत में ये मन ला भेज दे गे हवय। 31 अगस्त के ये घटना बताए जात हवय। जी हाँ, मारपीट हुई और कलेश्वर देवांगन जो युवक है ओला छत ले नीचे फेंक दे रही सवय। पूरा घटना चापा के तुलसी भवन के हवय। जी हाँ, एक पार्टी के आयोजन करे गए रही सवय। जब युवक मन नहीं मानेन तब मारपीट हुई। नाचे गायले मना करे गए रही से पार्टी में। युवक मन नहीं मानिन। ये कर बाद विवाद हुई, मारपीट हुई। ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता राजकुमार साहू जुड़त हवय। राजकुमार, 8 आरोपी ला गिरफ्तार कर ले गए हवय। हत्या के ये 8 आरोपी रहीन है। का कुछ जानकारी आप मन के पास? देखा अमृता, ये चांपा में घटना हो हवय और काफी बड़े घटना है। जेकर बाद पूरा चांपा में भी बहुत आक्रोश देखे गए हवय। ये घटना में का है कि एक युवक के कलेश्वर देवांगन के बर्थडे पार्टी रही हवय। ओहर नाचा गाना के आयोजन करे रही हवय। एमा 2 युवक मनीष और किरण करके पहुंचिस जेमन सिवनी गांव के है। ओमन कहिस कि हमन भी नाचबो करके, लेकिन ओमन ला जब मना करे गईस तो ओमन आक्रोशित हो गए। ओकर बाद अपन जांजगीर के 3 साथी और सारा गांव के अपन साथी और सिवनी गांव के जो साथी है, चापा के साथी है, ए मन ला बुलाइस। ओकर बाद तहां जो युवक है कलेश्वर देवांगन, ओकर पहले तो जम के पिटाई करी से मन मिल के। ओकर बाद जब युवक अपन जान बचाए पर घर के छत में चढ़ी सोमन, वहां के जहां आयोजन होत रही सवय तुलसी भवन के, वहां पे जब ये पूरा छत में चढ़े के बाद वो अपन जान बचाए कोशिश करी, लेकिन जो बदमाश है वो मन छत में जाके चढ़ गए। ओकर बाद तहां वो युवक ला करीब 20 फीट ऊंचाई से नीचे फेंक दी। और एमा जो कलेश्वर देवांगन है युवक, ओला गंभीर चोटाई। और जब बिलासपुर ले जाए जात रही सवय तो हर रास्ता में दम तोड़ दी। तो अमृता, ये जिस तरह से जघन ने ये पूरा घटना वारदात ला अंजाम दिया गई से आरोपी मन में पुलिस हर 8 आरोपी मन ला गिरफ्तार करीस। और घटना के बाद से चापा में काफी तनाव रही से, काफी आक्रोश रही हवय। और सबसे बड़े बात ये है अमृता की ये जो घटना है वो चापा थाना से कुछ ही दूरी में घटना हुआ हवय। और जेकर बाद से जो लोगन है ओमन में आक्रोश देखे गई। हाँ। लेकिन पुलिस हर जब ये घटना हो गई ओकर बाद पुलिस हर तत्परता कार्रवाई करी। जो आरोपी है ओमा 1
दो आरोपी मन ऐसे है कि जेमन काफी आदतन बदमाश है, जेमे एक जांजगीर के सतीश उर्फ पाटा है, जेकर ऊपर कई अपराध पुलिस में थाना में पहली ले दर्ज हवे, डकैती समेत अन्य धारा के। एकर बाद ये मामला में जो है वो हर जांजगीर ले जाकर वो घटना ला अंजाम दिसावे, जेकर बाद ओकरो गिरफ्तारी हुए। एमा कुल मिलाकर के पुलिस हर 8 आरोपी मन की गिरफ्तारी करे हवे। बिल्कुल जी पूरा जानकारी बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बता दन के जांजगीर चापा ले खबर है, जी हाँ, पार्टी होत रही सवय, विवाद वहां हुई सो एकर बाद एक युवक की हत्या कर देगिस। फिलहाल 8 आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर ले हवय। आगे बढ़ता न अब आप मन ला बता दन के खुदला क्राइम ब्रांच के अधिकारी बता के लूट करैया 2 अंतरराज्यीय लुटेरा मन के संग कुल 4 आरोपी ला रायपुर पुलिस गिरफ्तार करे है। ये बेरा के एक बड़े खबर आप मन ला बता दन, सिविल कॉन्ट्रैक्टर रिजवान अली और ओकर भाई इजहार अली के बैग के तलाशी लेके बहाना 25,000 नकदी के लूट हो रही से। आरोपी मन खुदला क्राइम ब्रांच के अफसर बातात हुए तलाशी के नाटक करीन और ये कर बाद ये घटना ला अंजाम दे रही हवे। गुड़ियारी पुलिस समेत साइबर सेल के टीम जांच शुरू करीस और वो कर बाद आरोपी मन ला गिरफ्तार कर ले गए है। उरला के सरोरा निवासी उपेंद्र यादव और विक्की साहू के अलावा यूपी के बदायूं निवासी आबिद हुसैन और मुकीम खान ला गिरफ्तार करे गए है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और मोटरसाइकिल जो नंबर था उसके आधार पर चेक किया गया और उस आधार पर 4 आरोपियों की पहचान की गई। उन 4 आरोपियों से लुटे हुए रुपए बरामद भी हुए और उन्होंने स्वीकार किया। और ज्यादा जानकारी पर हमर संवाददाता तहसीन जुड़ गए हमें। तहसीन, बिलासपुर, भिलाई, रायपुर सरलग जगह से जौन हवे इसने खबर निकल के आत हवे कि पुलिस बन के लूट होवत हवे। का कुछ जानकारी आप मन के पास? का पुलिस के डर खत्म हो गए अपराधी मन से? अमृता, देखिए जिस तरीके से कि बड़ी वारदात ये सामने आई थी और ये जो पूरी वारदात है ये बुधवार देर शाम की बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि ये जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं रिजवान अली, वो अपने भाई के साथ इजहार अली के साथ में गोगांव जो है स्थित गति ट्रांसपोर्ट पे उतरे थे एक शेयरिंग ऑटो में। और जब पीछे से दो अज्ञात बाइकों पे 4 लोग आए हैं और आने के बाद उनसे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और बैग उनका तलाशी लेने के बहाने उसमें जब खुलवाया तो 25,000 रुपए लूट कर उसमें वो फरार हो गए थे। हालांकि जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने उन गाड़ी का नंबर देख लिया था और इस बात की जानकारी उन्होंने गुड़ियारी थाना में दी और जब गुड़ियारी थाना में सूचना मिली तो उसके बाद जो है गुड़ियारी थाना पुलिस और जो साइबर सेल की जो टीमें हैं वो अलर्ट हुई, क्योंकि इस बात की ये जो वारदात है, ये जो वारदात का तरीका, ये कोई पहली बार वारदात नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले भी कई बाहरी जो गैंग है वो यहाँ राजधानी समेत पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में वारदात कर चुके हैं। तो उन्होंने जब ये बात इसमें पड़ताल शुरू की और सीसीटीवी खंगाले गए तो उसमें ये बात सामने आई कि ये जो लोग हैं ये राजनांदगांव तरफ भागे हैं। तो राजनांदगांव तरफ के आधार पे वहां तलाशी ली गई सारे सीसीटीवी की, तो उसमें ये बात सामने आई कि उसमें सबसे पहले आबिद हुसैन नाम का एक जो अज्ञात लुटेरा है उसको हिरासत में लिया गया और लेने के बाद जब उससे पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि उसने अपने जो साथी है मुकीम खान और उसके अलावा जो 2 रायपुर के लोकल के जो लोग हैं उपेंद्र यादव, विक्की साहू, इनके साथ मिलकर ये वारदात को अंजाम दिया है। तो ये पुलिस ने जब जो 25,000 रुपए जब्त कर लिए और साथ में 2 बाइक जब्त कर लिए। ये जो आबिद हुसैन और जो मुकीम हुसैन है ये दोनों जो हैं ये बदायूं आलापुर के रहने वाले हैं। हाँ। और इनसे भी पूछताछ की जा रही है और यूपी पुलिस से भी कांटेक्ट किया जा रहा है कि इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो वहां पे नहीं है। तो इनको मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ी वारदात इन्होंने को अंजाम दिया था और पुलिस ने उसका खुलासा किया है। जी बिल्कुल, तो ये पूरा जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि प्रदेश के अलग अलग जगह इसने खबर निकल के आवत हवा कि पुलिस बन के फर्जी पुलिस बन के लूट करे जात हवा। फिलहाल पुलिस कार्यवाही करत है। आगे बढ़थन आप मन बता दें कि बलरामपुर में ट्रक और पिकअप में भिड़ंत होगी। मवेशी ला बचाए के चक्कर में हादसा होए हवा। ये बेरा की एक बड़े खबर। और ये जौन हादसा होए है उमा जौन पिकअप रही से वह पलट गए और ट्रक में जो चालक रही से वह बड़ देर तक फंसे रही सवै। लोगन के मदद के बाद ओला बाहर निकाल ले गए हवे। लंबा बेरा तक बड़ बेरा तक यहाँ नेशनल जो हाईवे है उमा जाम लगे रही सवै। ये बेरा की एक बड़े खबर आप मन बताथन कि बलरामपुर में ट्रक और पिकअप में जोरदार टक्कर हुए हवे।
ज्यादा जानकारी बर हमर संग हमर संवाददाता जुड़त हमें अरुण सोनी। आप मन ले जानना चाहबो अरुण की कैसे ये हादसा हो गया हवे और फिलहाल चालक के का इलाज होवत है, कैसे तबीयत है ओकर? देखिए, मैं बता दूं कि ये वाड्रफनगर पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर जो मुख्य मार्ग है, जो अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग है, उस पर यह सड़क हादसा हुआ था। पिकअप और ट्रक में ये टक्कर हुआ था और काफी बड़ा जाम लग गया था यहाँ पर। जो पुलिसकर्मियों ने बताया कि जो ट्रक और पिकअप दोनों जो वाहन थे वो रास्ता पार कर रहे थे। इस दौरान जो सड़क मवेशियों का जमावड़ा रहता है, शाम होते ही जो मवेशी है वो सड़क पर आ जाते हैं और मवेशियों के कारण ही हमेशा ये तो जाम की स्थिति बन जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है। ये जो सड़क हादसा हुआ है ट्रक और पिकअप वाहन में, ये मवेशियों के कारण ही हुआ है। पुलिस वालों ने बताया कि जो चालक थे वो मवेशियों को बचा रहे थे और उसी बचाने के दौरान उनकी टक्कर आपस में हो गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि जो पिकअप वाहन था वो काफी दूर तक जाकर पलट गया और जो ट्रक था वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। चूंकि हादसा जो था वो मुख्य मार्ग पर था और टक्कर भीषण थी, इसलिए जो ट्रक का चालक था वो काफी देर तक उस ट्रक में फंसा रहा। सूचना मिलने के बाद जो पुलिस की टीम थी, एसडीओपी खुद मौके पर पहुंचे, स्थानीय लोग पहुंचे और जो पुलिस की टीम थी वो लोग पहुंचे और काफी देर तक रेस्क्यू करने के बाद सकुशल चालक को बाहर निकाल लिया गया और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाड्रफनगर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन जब तक ये पूरा हादसा हुआ, लोग जब तक सड़क पर गाड़ी रही, भारी भीड़ वहां पर लगा रहा क्योंकि ट्रकों का आवागमन काफी ज्यादा होता है। बीच सड़क में ये हादसा हुआ था, इसलिए ये जाम की स्थिति बनी रही और जो मवेशी है, मवेशियों के कारण ये पूरा हादसा होना वहां बताया जा रहा है। और लगातार जो गुठान है या फिर गुठान में मवेशियों को रखे जाने की जो बात कही जा रही है, यहाँ पर ये फेल साबित हुई। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का प्रमुख कारण मवेशी ही सामने बिल्कुल। तो ये पूरा जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बता दन के बलरामपुर के मुख्य मार्ग में मवेशी ला बचाए के चक्कर में ट्रक और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गए। फिलहाल जो चालक हवे ट्रक चालक ओकर स्थिति बने हवे। रद्द ट्रेन ला लेके जहां आम लोगन में नाराजगी है तो वहां ये मुद्दा में राजनीति घलोक शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां बीजेपी सांसद मन के लापता होए के पोस्टर जारी करे है, उन्हें बीजेपी हा अधिकारी और रेल मंत्री ले सरलग चर्चा के बात कहत है। छत्तीसगढ़ ले गुजरिया ट्रेन मन के लगातार रद्द होए के सेती राजनीति गरम है। कांग्रेस सोशल मीडिया में राज्य के बीजेपी सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दे है। कांग्रेस नौ बीजेपी सांसद मन के लापता होए के पोस्टर जारी करे है। प्रदेश के रेल यात्री के अनदेखी की घलो आरोप लगा है। ये मुद्दा ऊपर पीसीसी चीफ का कही सुनो। जो केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार छत्तीसगढ़ के आम जनता के साथ लगातार अन्याय कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद आज चुप क्यों हैं? बिलासपुर सांसद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहीन है कि सरलग अधिकारी और रेल मंत्री ले चर्चा करे जाते। लगातार मैं उच्च अधिकारियों से इस विषय पर संपर्क में हूं। कल भी मैंने रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी से बात की। यात्री ट्रेनें शीघ्र बहाल करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। रेलवे लगातार तीसरा चौथा लाइन और नॉन इंटरलॉकिंग के काम बता के ट्रेन ला रद्द करत है, जेकर से तिहारी सीजन मन में यात्री मन ला भारी परेशानी के सामना करना पड़त है। आगू बढ़थन आप मन ला बता दन के कर्मचारी मन के हड़ताल सरलग जारी हवय। काली संझा होए कर्मचारी फेडरेशन के बैठक बेनतीजा निकली सवय। मांग पूरा होए तक जारी रही कर्मचारी मन के हड़ताल, ऐसे बात में कहे जाते और जो बैठक रही से वो बेनतीजा निकले है। बैठक में कुछ फैसला नहीं हुई सवय। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन मंत्री रविंद्र चौबे जौन हवय वो कहीन हवय के फेडरेशन के बैठक के बाद घलोक वार्ता के दौर जारी रही। मुख्यमंत्री ले बात करे चाहिए ऐसे कहना हवय और महंगाई भत्ता और एचआरए के मांग जौन हवय वो कर्मचारी मन अधिकारी मन सरलग करत हवय। अधिकारी कर्मचारी मन के हड़ताल के 11वां दिन हवय। तब बता दन ये बेरा की एक बड़े खबर। तो कोई अपराध तो कर नहीं रहे हम लोग, तो इस तरह का जो है सरकार जो है हमें अधिकारियों के द्वारा जो है धमकी चमकी दी जा रही है। तो हम ये अनुरोध करना चाहते हैं सरकार से कि ये सब ना करके ये अधिकारी जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करें और एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करें।
छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारी मन के हड़ताल जारी है। जौन ल लेके अब राजनीति घलोक शुरू हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ट्वीट करके वादा करे है कि बीजेपी के सरकार अवैया चुनाव में आई त कर्मचारी मन के मांग ला मान ले जाही। जेकर जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कहिन हवे कि कर्मचारी मन बीजेपी के शासन काल ला बहुत बढ़िया तरीका ले जानते और वो लाभ लेंगे घर में बैठे बैठे। तो ये 4 तस्वीर आपमन के आगू हवे रायपुर, लोरमी, भाटापारा और केसकाल ले, जी हां अधिकारी कर्मचारी मन सरलग प्रदर्शन करत हवे। सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करने के बजाय ये जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं धमकाने का बिल्कुल उचित नहीं है और इसकी हम निंदा भी करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसके पहले 15 साल भाजपा की सरकार रही, डीए के लिए आंदोलन उनको नहीं करना पड़ा और आने वाले समय में जब भाजपा की सरकार बनेगी तो केंद्र सरकार जो डीए दे रही है उसके अनुरूप डीए छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार देगी। डॉक्टर रमन सिंह जी का खुद का अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी में संकट में है। अब वो केवल ट्वीट की राजनीति करते हैं तो अपनी बात वो कहते हैं, लेकिन कर्मचारी कहीं जाने वाले नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार उनकी चर्चा हो रही है और अब बहुत जल्दी आप देखेंगे कर्मचारियों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। कर्मचारी मन के हड़ताल जारी है और हड़ताल ल लेके बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हवे। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैठक काली बेनतीजा निकली से। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी मन के हड़ताल ल लेके अब राजनीति शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक के बाद एक ट्वीट करके कर्मचारी मन के हड़ताल अपन समर्थन दे, संघ ही राज्य सरकार ऊपर निशाना साधे। उन्हें बीजेपी नेता घलो धरना स्थल में पहुंच के अपन समर्थन देते। सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करने के बजाय ये जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं धमकाने का बिल्कुल उचित नहीं है और इसकी हम निंदा भी करते हैं। रायगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्मचारी मल्ला काम में वापिस लौटे के प्रदेश के हित में सभी जो कर्मचारी हैं उसको अपने काम में लौटना चाहिए। अब सरकारी कार्यालय में काम करिया अनियमित और संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए। हमारी पीड़ा को जान नहीं रहे हैं। महंगाई के साथ साथ हमको महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा तो हम किस प्रकार से घर चलाएंगे। हड़ताल के सेती स्कूल के संग ही सरकारी कार्यालय में ताला लगे है, जेकर छात्र के पढ़ाई के संग ही काम काज घलो प्रभावित हुआ थे। बुलेटिन में अभी बरत के मोला देव विदा। फिर आप मला बता दन के अवैया बुलेटिन देखा मोर संगवारी संस्कृति जैन के संग में।